Class 6 Mathematics Chapter number 1 Knowing our numbers. This is a theoretical part of mathematics, knowing our numbers. Okay, and open your book and read with me. Introduction. Long ago, as civilization developed, people needed some things that could be helpful to them in counting things. They used different symbols and knew only small numbers. Gradually, they learned to use larger number. People in ancient India used fingers, okay, to count numbers, which may be the reason they choose 10 digits. Later, Arab spread the method of representing numerals to other countries. Thus, the numerals we use are called Hindu-Arabic numerals. It took hundreds of years to develop the number system that we use today. मीन्स कहने का मतलब ये है कि पहले पुराने समय में, पुराने भारत में, एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, लोग किसी थिंग्स को काउंट करने के लिए फिंगर्स का यूज करते थे, और फिंगर्स हमारे पास कितनी हैं, 10। इसलिए पहले के लोगों ने 10 डिजिट बनाया, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आफ्टर इंडियन इन्वेंशन ऑफ 10 डिजिट नंबर, अरब स्प्रेड आउट, मींस अरब के लोगों ने इसे और बढ़ाया, 10 से भी आगे, काउंटिंग नंबर्स को 10 से भी आगे की तरफ लेके गए। इसलिए इस न्यूमरल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। और ये विकसित हुआ जिसे हम अब पढ़ते हैं, मींस आप नेचुरल नंबर्स को देखेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या है, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? एंड natural numbers, when we begin to count the numbers 1 2 3 4 5 and so on, 1 2 3 4 5 6 and so on till infinite, that we can't define. Okay, 1 2 3 4 5 means all these counting numbers are called the natural numbers. All these counting numbers are called the natural numbers, and the smallest natural number is 1, and largest natural numbers we can't define. The largest natural number we can't define, and the smallest natural number is 1. After natural number, we read about whole number. What is whole number? All the counting numbers. Whole number किसे कहेंगे? All the counting numbers including with zero. जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है या काउंटिंग नंबर है, उनमें अगर हम जीरो को भी शामिल कर देते हैं, जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। मीन्स 0 1 2 3 4. Then other hand, we can say that the smallest whole number is 0. The smallest natural number is 1. Natural number क्या था, smallest natural number 1 था, जबकि smallest whole number क्या होगा, 0. The smallest whole number is 0, and the largest whole number we can't define. The largest whole number we can't define. Then digits and numerals. Digits किसे कहते हैं and numerals किसे कहते हैं? Digits. See your book. In order to represent any number, we use 10 symbol, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. We use 10 symbols.
उन सिंबल्स को क्या कहते हैं? डिजिट। किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10 सिंबल्स को यूज करते हैं। 10 सिंबल्स क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 सिंबल्स से ही हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और इन 10 सिंबल्स को ही हम क्या कहेंगे? डिजिट कहते हैं। ये 10 ये डिजिट कहते हैं। जैसे 1 है 2 3 1 2 3 दीज आर 3 डिजिट और इन 3 डिजिट से हम कई नंबर बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 123 321 321 231 देन मीन्स ये तीनों क्या है? 1 2 और 3 क्या है? ये डिजिट्स हैं और ये क्या हो जाएंगे? नंबर्स होंगे। डिजिट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे इधर उधर करने पे क्या हो गए? नंबर्स की वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, जैसे 3 कहाँ लिखा है? यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे लिखा है राइट साइड में, तो ये 3 की वैल्यू दूसरी होगी। यहाँ पे अगर 3 को लेफ्ट साइड में लिख देंगे तो क्या होगा? 3 की वैल्यू दूसरी हो जाएगी, नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। तो समझ में आया? न्यूमेरल्स क्या है? डिजिट्स क्या है? डिजिट क्या है? 1 2 और 3 क्या है? ये डिजिट है। और 1 2 3 को हम कलेक्ट करके ग्रुप में अगर रख देंगे, जैसे 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये न्यूमेरल्स है। 123 क्या है? न्यूमेरल्स। 321 क्या है? न्यूमेरल्स। एंड 231 क्या है? न्यूमेरल्स है। और 231 में 1 क्या है? वो एक डिजिट है। 3 क्या है? वो एक डिजिट है। एंड 2 क्या है? वो भी एक डिजिट है। मींस 1 2 और 3 क्या है? डिजिट है। डिजिट कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 8 9। ये 10 डिजिट होते हैं। 10 सिंबल्स होते हैं। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 सिंबल्स के यूज करते हैं और उन सिंबल्स को क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। और डिजिट को कलेक्ट करके एक नंबर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब हो गया। इसके बाद न्यूमरेशन। न्यूमरेशन एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। किसी नंबर्स को हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे, वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूमरेशन। किसी भी वर्ड्स को, जैसे इवन 1, ये क्या है? ये एक डिजिट भी है, ये 1 एक नंबर भी है। और ए 1 को हम अगर ऐसे लिखेंगे ONE 1, ये क्या है? ये न्यूमरेशन है। 12 में कितने डिजिट यूज हो रहे हैं? 2 डिजिट, 1 और 2, 1 एंड 2। देन इस 12 को हम क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे TWE 12। मींस वर्ड्स में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे? न्यूमरेशन। मींस यहां पे देखिए 5 3 2 1, 5 3 2 1, ये 4 डिजिट्स हैं। 5 3 2 1 ये डिजिट है। 5 3 2 1 क्या है? ये डिजिट है। अब इनको हम मिला के एक नंबर्स बना सकते हैं। इन डिजिट्स की हेल्प से क्या करेंगे? एक नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1 3 2 5, ये क्या है? नंबर्स है। 1325 एक क्या है? ये नंबर्स है। और ये क्या है? 5 3 2 1 ये डिजिट्स हैं। अलग अलग है ना? 5 3 2 1। अब 5 3 2 1 ये 4 डिजिट है। 4 डिजिट को मिला के क्या हुआ है? नंबर बना है। क्या नंबर है? 1325। 325 कितने डिजिट्स के नंबर हैं? 4 डिजिट के नंबर हैं। कितने डिजिट के? 4 डिजिट के नंबर हैं। अब इनको हम वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें? वर्ड्स में। ये तो नंबर्स में रिप्रेजेंट किया है, अब इनको हम वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? न्यूमरेशन। बी केयरफुल। न्यूमरेशन किसे कहेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 1 1325 को का न्यूमरेशन करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? 1000 2 1003
1325 ये क्या हो गया, ये न्यूमरेशन हो गया। 525321 ये क्या है, डिजिट्स हैं। 1325 क्या है, नंबर है, और इस नंबर में डिजिट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, और इस नंबर्स को हम वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्या होता है, वो न्यूमरेशन हो जाता है। एकदम सिंपल। ओके, if you have any question, please come in comment box. इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए न्यूमरेशन के दो सिस्टम है। देयर आर टू सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। नंबर्स को रीड और राइट करने के दो सिस्टम है। एक है इंडियन सिस्टम और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले क्या होगा, 1 होता है। पहले क्या होता है, 1, फिर क्या होता है 10th, फिर 100, 1000, 10,000, 10 लीजिए 10,000। ओके, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सी लिख दे रहे हैं 10 करोड़, अरब, 10 अरब। See in your book and we draw the same table in your book. One, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, अरब, 10 अरब। Periods, place and values। प्लेस क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेस क्या होगा, यहाँ पे जो अब नंबर्स हम लिखेंगे, कोई नंबर्स लिखेंगे तो जो सबसे राइट साइड में होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 1। जो सबसे राइट साइड में होगा तो न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो सबसे राइट साइड में नंबर होगा उसको, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और क्रमशः जैसे जैसे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। 1 से क्या होगी, सेकेंड पोजीशन पे क्या होगा, 10 होगा। थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, 10 टू द पावर ऑफ 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 10 टू द पावर ऑफ 1, 10 टू द पावर ऑफ 3, 10 टू द पावर ऑफ 4,
10 to the power of 5, 10 to the power of 6, 10 to the power of 7, 10 to the power of 8, 10 to the power of 9 and 10 to the power of 10। जैसे जैसे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मींस अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, वंस। इसको क्या पढ़ेंगे, वंस पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा, टेंथ। इसके बाद क्या होगा, टेंथ। इसके बाद यहाँ क्या होगा, 100। 100 के बाद क्या होगा, 1000। 1000 के बाद 10,000। 10,000 के बाद यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakhs, crore, 10 crore, अरब, 10 अरब। प्लेस वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। प्लेस वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी।